अपन ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा, समझ में आ गया तो सारा। ठीक है ना, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा, और कुछ वर्ड्स पढ़े थे वो पहले मैं वर्ड्स लिख देता हूँ, उसके बाद में इसके वर्गीकरण को पढ़ेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, कितने भागों में क्लासिफाइड हो रखा है। ठीक है, तो पहली बात है क्लासिफाइड वर्ड के पार्ट्स। ठीक है ना, नॉर्मल अपन देखेंगे कि जिन्होंने जो बोर्ड ने कर रखा है समझ लो। ठीक है ना, या वेजिटेशन के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं कैसी वनस्पति उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, या सॉइल कैसी उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। ठीक, एक होता है इंडिविजुअल किसी बंदे ने करे, है ना। इंडिविजुअल 3 बंदों ने करा, कितने बंदों ने करा, 3। जो मैंने नाम बताया ना पहले, उनको अपन बाद में डेफिनेशन के रूप में अलग से लिख लेंगे, तुमको एक साथ ही। ठीक है ना, जितनी चीजें बता रहा हूँ अभी केवल पहले अपन वर्गीकरण पे आता है, क्लासिफिकेशन आ जाना है। क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या नाम है, क्लाइमेट, जलवायु का वर्गीकरण। ठीक है ना, देखो जो क्लाइमेट है वो सबसे पहला तो फर्स्ट, फर्स्ट जो बटा हुआ है आपके, आपके बताया क्लाइमेट के बारे में। नॉर्मली अपन को देखेंगे सोइल के बाद, यानी सोइल के अकॉर्डिंग कितने भागों में बटा हुआ है वो देख लेंगे। ठीक है, सेकंड देख लेंगे सीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, सीजन के अकॉर्डिंग कितनी सीजन आती है, 4 आती है, वो भी देख लेंगे। ठीक है, और लास्ट तीसरा आता है इसमें इंडिविजुअल, इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप से लोगों ने बताया। ठीक है, सोलर से तो 5 पॉइंट आएंगे इसमें, कितना आएंगे, 5। जो भी जस्ट पढ़ेंगे अपन, कौन कौन से पहले पढ़ के आ रखे हैं अपन ने, कौन से, शुष्क, अर्ध शुष्क, और फिर पहाड़ी, फिर उसके बाद में मैदान, और लास्ट हड़ोती। याद आया, याद आ गया ना, तो बस वही सेम, वो आगे अपने सोइल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं होता हूँ फिजिकली। भौतिक रूप से आप देखोगे ना, वो जैसा बटा हुआ है बिल्कुल वैसा आपको बांट देना है। तो आप बोलोगे कि उसको क्लाइमेट को बांट दिया उसके अंदर। ठीक है, या रेनफॉल बोल सकते हो। और सेकंड होता है सीजन के अकॉर्डिंग, तो सीजन के अकॉर्डिंग कितने होंगे बताओ। सीजन में सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, समर। सेकंड कौन सा आ जाएगा, सॉरी, समर के बाद कौन आता है, रेनी। फिर कौन आता है, ऑटम। और लास्ट कौन आ रहा है, विंटर। ठीक है ना, समर यानी समर कहाँ से कहाँ तक चलता है बताओ, मार्च से, अरे हाँ, ले, ग्रीष्म, वर्षा, शीत, शरद। ठीक है ना, आ जाओ, ये कहाँ से कहाँ तक चलता है बेटा, मार्च से लेकर मार्च, जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक जाता है। ठीक है ना, और वर्षा कब शुरू हो जाएगी, जून जुलाई में शुरू हो जाती है, जुलाई से जुलाई अगस्त सितंबर तक चलती है। ठीक है, सितंबर के बाद अक्टूबर में लग जाता है, ये भी अक्टूबर नवंबर में रह जाएगी। फिर दिसंबर से अपनी ये शुरू हो जाएगा, दिसंबर जनवरी फरवरी तक, फिर अगेन साइकिल चालू हो गई। समझ गया ना, एक इसमें पढ़िए क्लाइमेट में क्लासिफिकेशन। इंडिविजुअली, इंडिविजुअली आपको दिया है 3 जनों, कितने जनों ने दिया है बेटा, 3 जनों ने दिया है। ठीक है ना, 3 जने कौन कौन है याद रखना, सबसे पहला कोपेन, कौन है, कोपेन ने दिया। दूसरा है तिवार था, या तिवार था, या तिवार बोल दो, या तिवार था बोल दो। ठीक है ना, थर्ड, थर्ड आता है थोनवेट, थोनवेट। ठीक है ना, ये 3 जनों ने आपका क्लासिफिकेशन करा है, किसके अकॉर्डिंग करा है, ये एक इन दोनों ने तो, ये इसने और इसने, तिवारका ने वेजिटेशन के ऊपर।
हाँ
देखो थर्ड कौन सा पढ़ रहा है, जिसमें अपन ने फर्स्ट पहला पढ़ लिया, फर्स्ट के अंदर क्या था, जो रेनफॉल के अकॉर्डिंग था, जो अपन ने चारों पांचों देख लिए, ठीक है। सेकंड कौन सा है, सीजन, ठीक है, ऋतु के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से फर्स्ट कौन सी आ रही है, ये समर, ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, है ना, ठीक है। समर सीजन में ध्यान क्या क्या रखना है, तो बताओ, गर्मी होती है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, गर्म हवाएं चलती हैं, होती है ना। अब गर्म हवाएं भी तीन प्रकार है, कितने प्रकार की, तीन प्रकार से, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपन ये ध्यान रख लेते हैं कि होती कब है, तो ध्यान रखो, मार्च टू जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कब तक चलेगी, जून तक अपनी ग्रीष्म ऋतु रहती है, ठीक है। तीन प्रकार से इसकी हवाएं चलती हैं। सबसे पहली चीज ये है कैसी, गर्मी। अब गर्मी है तो गर्मी में क्या चलेगी, गर्म हवाएं चलेगी, ठीक है ना। तो गर्म हवाएं जो होती हैं वो तीन प्रकार से चलती है, पहली चलती है लू, दूसरी चलती है आंधी, और तीसरी चलती है, थर्ड थर्ड भूबलिया, भूबलिया, हिंदी में ही नाम है वो बेटा, ये टेक्निक छोटी। हाँ इसको मैं बोल सकता हूँ, ये तो लू है, ठीक है, ये है आपके सैंड स्टॉर्म, और इंग्लिश में इसको बोल दो सैंड साइक्लोन, ठीक है। जो बोलते हैं ना वो बवंडर आ गया, बवंडर ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा, वही 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 चीज, ठीक है। चलो, है क्या चीज, अपन वो देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। लू क्या है, जो गर्म हवाएं तेजी से चलती हैं 120 किलोमीटर की रफ्तार से, एक आंकड़ा दिया है, चलती उससे भी तेज होगी, ठीक है। बोल दिया मैंने 120 किलोमीटर, ये भी 120 किलोमीटर बोलेंगे, 100 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, उससे तेज भी हो सकती है, ठीक है ना। गर्म हवाएं चलना, तेजी से, तेजी से गर्म हवाएं चलना, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब कितना बोल सकते थे, अप्रोक्स मोर देन 120 किलोमीटर लिख देना, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, सॉरी, मोर देन, आगे समझ में। अब आ जाएगा सेकेंड, आंधी। आंधी जो है वो क्या है, गर्म हवाएं तो चल रही है, लेकिन कुछ मिट्टी के धूल के कारण भी उसमें आ जा रहा है, समझ में आ गई ना। जब तुमने देखी ना आंधी कैसे आती है, ये धूल से आती है, हवाएं लेकर ही आती है, मिट्टी के कण साथ में लाती है, तो समझ जाओ, तेज गर्म हवाएं प्लस मिट्टी के कण, तेज गर्म हवाएं प्लस मिट्टी के कण या मिट्टी धूल समझ लो, ठीक है ना, ठीक है। थर्ड क्या है, भूबलियां, साइक्लोन्स, बवंडर टाइप आते हैं, कैसे आते हैं, बवंडर टाइप्स, ठीक है ना। क्यों ऐसे बनते हैं ये, ऐसे नीचे से ऐसे, है ना। क्यों बनते हैं, वायु दाब के कारण, क्यों बनते हैं, वायु दाब के कारण, मतलब प्रेशर दोनों की तरफ से लग रहा हो, यानी इधर से भी हवा आई, एक इधर से भी हवा आई, इधर से भी आई, इस मिट्टी को ये गोल गोल घुमा दिया, समझो, आई समझ में। और नीचे प्रेशर कम होता है, ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो धीरे 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 करके क्या चल जाता है वो, ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है। तो अब देखो, जो आर्ट्स के हैं उनको तो आपको ध्यान रखना है नहीं, साइंस के है जिनको ध्यान था, बस अपन को इतना ध्यान रखना है, बनते कैसे बढ़ गए, क्या है चीज है वो अपन ने बता दिया। तो तेज गर्म हवाएं गोल गोल घूमते हुए, गोल गोल घूमते हुए, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, घूमते हुए बवंडर, घूमते हुए बवंडर, ठीक है ना, ये आ गया, कोई डाउट इसके अंदर, क्लियर है। चलो, दूसरी चीज, सबसे ज्यादा लू कहाँ चलेगी, जहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ है, हाँ चूरू है, चूरू में, बोल सकते, सही है,
तो चूरू में भी लू चल रही है। और बताओ, रेगिस्तान के अंदर दोपहर के अंदर सबसे ज्यादा बैठती है। जैसलमेर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो जैसलमेर के अंदर लू बोलते हैं, चूरू के अंदर भी लू बोलते हैं, ठीक है ना। आंधी, आंधी कहाँ आती है? आंधी ऊपर की साइड आती है। आंधी भी दो चलने को याद रखना। देखो वैसे तो सारी याद है मुझे, लेकिन फिर भी आप लोगों को दो चीज तो याद रखनी है, सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। सर्वाधिक आंधियां जो है, सबसे ज्यादा आंधी, सर्वाधिक आंधियां वाला जिला कौन है? और न्यूनतम आंधियों वाला जिला, न्यूनतम यानी मिनिमम, है ना। कौन है? सबसे ऊपर आ जाओ। सबसे ऊपर सबसे ज्यादा आती है अपने श्री गंगानगर में। कितनी आती है तो याद रखो, 27 आंधियां, 27 दिन तक आती है। 27 आंधियां आती है वहां पर, ठीक है ना। और यहाँ न्यूनतम कहाँ है? जहाँ बारिश होती है, झालावाड़ में। कितनी आती है? केवल दो। आया समझ में? कोई डाउट? ठीक है ना। चलो, ये मैंने बोल दिया। ये कहाँ पर है सबसे ज्यादा? जैसलमेर में या चूरू में, आप लोग दोनों जगह याद रखते हो। ठीक है, ये आपके कहाँ चल रही है? श्रीगंगानगर मोस्टली, ठीक है। भूबलिया जो है ना, जहाँ मिट्टी बहुत ज्यादा बिखरी हुई रहती है, तो वो समझ सकते हो आप लोग। जैसलमेर भी बोल सकते हो, लेकिन ये भूबलिया जो है मोस्टली बीकानेर में आते हैं, क्योंकि बीकानेर जो है वो बीच में पड़ रहा है, नीचे से भी हवा आ रही है उसके और ऊपर से भी आ रही है। मतलब जो बीकानेर है, आप राजस्थान में देखो तो वो कहाँ पड़ रहा है? ये एल शेप में अपना आ गया श्रीगंगानगर, एल शेप में गंगानगर आ गया, नीचे इधर अपना जैसलमेर आ गया। तो इधर से भी हवा आती है और इधर से भी हवा आती है ना, ऊपर से भी हवा आ रही है और इधर से भी हवा आ रही है। इस कारण से यहाँ पर क्या होता है? ज्यादा भूबल्य बनता है। क्लियर है ना। इसी कारण से ज्यादातर बीकानेर में बनते ही। क्लियर है? याद रखेंगे। ठीक है, ये तीन चीजें आपको ध्यान इसमें रखनी है, बस इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना। बहुत है, बहुत है। उसके अलावा वैसे ध्यान रखना है, बहुत सी चीजें हवाओं के बारे में ध्यान रखना है कि ऊपर से आती है इसको क्या बोलते हैं? धराऊ बोलते हैं। इधर से आती है इसको क्या बोलते हैं? नाम, नाम। ऊपर से आती है इसको क्या बोलते हैं? धराऊ। नीचे से आ रही तो कौन सी कहलाएगी? नीचे लंका है, लंकाऊ। ऊपर से आती है तो ध्रुव से आती है, नो पोल से आती है। पोल को हिंदी बोलते हैं ध्रुव, तो इसलिए उसको बोलते हैं धराऊ। नीचे अपने लंका है, तो नीचे से जा रही है वो क्या है? लंकाऊ। इधर है पूरब, तो इधर से पूर्वैया। इधर है पश्चिम, तो इधर से सॉरी, इधर से पूरब तो पूर्वैया, और इधर से पश्चिम तो परवी। और लास्ट इधर है सूर्य, इधर संतरी। मतलब ये नाम है सारे, ये अपन एंड में लिखेंगे, ठीक है ना। ये क्या नाम है? हवाओं के नाम। किसके नाम है? हवाओं के नाम। क्लियर है बेटा? ठीक है। सबसे ज्यादा आघात कौन सी पहुंचाती है अपन को? व्यापारी पवनें पहुंचाती है। कौन सी पहुंचाती है? व्यापारी पवन। बिजनेस एयर्स, मतलब जो बिजनेस विंड्स आती है ना, सारी की सारी कहाँ से आ रही है? नीचे से। आपको पहले भी मैंने बताया, बारिश कहाँ से आ रही है? यहाँ से। मैं भारत का नक्शा हूँ, तो बारिश कहाँ से आई? यहाँ से आई, है ना। यही जो है, यही तो है व्यापारी पवन, नीचे से आ रही है। क्लियर है? ठीक। ये अपन को ध्यान रखना है। बाकी चीजें सबसे एंड में नोट में इंपोर्टेंट पॉइंट्स, जो अपना इंपोर्टेंट फैक्टर है वो जो लिखते हैं, वो अपन उस पे लिख देंगे हवाओं के बारे में अलग से। ठीक है। सेकंड पॉइंट कौन सा पड़ता है अपना? रेनी सीजन। देखो एक बात मैं बोलता हूँ, नोट्स अगर अपन किसी किताब में पढ़ रहे हैं तो किताबों के अंदर एक लाइन वर्ड टू वर्ड लिखे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं वैसे लिखा हूँ तो भी अपन क्या कर रहे हैं? किताब तो छापनी नहीं है अपन को कहीं भी, तो मैं वो भी लिख सकते हैं। अब किताब नहीं छापनी है अपन को, तो क्या याद रखना है? दिमाग में रखना है डायरेक्ट। तो जितनी चीजें डायरेक्ट याद रख सको उतना डायरेक्ट याद रखो, आगे समझ में। और जितना अपन मैं पढ़ा रहा हूँ या अपन बोल रहे हैं, उससे जो सुनोगे उससे ज्यादा जल्दी याद होता है। समझ में आया ना मेरी बात? तो मैंने अभी ये चीज तो बताई, वो अपने आपको क्या बेटी दिमाग में कुछ बैठ गई, अगर आप एक बार बचा के देख भी लोगे तो आपको क्या हो जाएगी? ये याद हो जाएगी। फिर कभी भूल भी गए तो वापस इसको चेक करोगे ना, तो क्या रहेगा? ये याद है अपन को,
ऐसा होता है, ठीक है। सेकंड कौन सा आ गया, रेनी सीजन आ गया, वर्षा ऋतु आ गई। लो भाई, अपने यहाँ पर भी वर्षा ऋतु चल रही है, चल रही है ना, चलने दो, चलने दो वर्षा ऋतु को। लेकिन वर्षा ऋतु में ध्यान किसका रखना है, वर्षा ऋतु में ध्यान रखना है मानसून का, क्योंकि हम जब भी बोलते हैं कि क्या आ गया, मानसून आ गया ना मानसून, ठीक है। तो मानसून कब आया, कब आया, बताओ, कब आया, मानसून आया कब, पहली बारिश कब हुई थी, 5। अपन देखो, अब अपन मर्जी से तो क्योंकि अभी लेटेस्ट बोलेंगे तो जानकारी पर दे सकते हैं, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो अपन ने मैप वहां नहीं बनाया, मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ, जो तो क्या मैप नहीं बना तो मेरे क्या मजा नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक, चलो आ जाओ। डियर इज द राजस्थान एंड डियर इज आपका गुजरात, और गुजरात के पास में ये आपका आ गया भारत, नीचे चला गया, चला गया ना। और इधर आपके आ जाएगा ये बी ऑफ बंगाल, इधर एपी, इधर अरब सागर, इधर भी बंगाल, समझ गए आप? कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब ये तो मेन मजा है देखना सुनना, मैं इतनी देर से जो बता रहा हूँ ना, नीचे से हवा आ रही है, वो यहाँ से आ रही थी, और यही बादल है, कहाँ से बन रहे थे सुनो, अरेबियन सी से, अरब सागर से ज्यादा बनते हैं, भूमध्य सागर से बनते हैं, वैसे तो इंडियन ओशन नीचे जाता है ना, ठीक है ना, नीचे से बन रहे हैं, अरेबियन सी से, मतलब नीचे की साइड में पैसिफिक ओशन से बनते रहेंगे, यहाँ पर प्रशांत महासागर से, अरेबियन सी से इधर से बनते हुए किधर से आएगी हवा, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चल के ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, फिर ऐसे भी जाएगी कुछ, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, आई समझ में, किधर से बने, हमेशा ध्यान रखना अरेबियन सी से ही बनेगी, यानी कि कहां से आया, अरेबियन सी क्या है, कौन सा दिशा बोलो, दिशा क्या हो, डायरेक्शन बोलो, क्या डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, वेरी, तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हो गई आपके साउथ वेस्ट, ये ध्यान रखना। साउथ वेस्ट से कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, क्लियर है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट से ही एंट्री करेगा, साउथ वेस्ट से ही एंट्री करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके कौन आया यहाँ पर नीचे, यहाँ आपका आया डूंगरपुर, और यहाँ आपका आ गया बांसवाड़ा, यहाँ आपका आया डूंगरपुर, और यहाँ आपका आ गया बांसवाड़ा, क्लियर है ना, ये आपका आ गया बी, और ये आपका आ गया डी, क्लियर है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर इधर ये तट बने हुए हैं, जो यहाँ पर तट बना हुआ है मालाबार, कौन सा तट बना हुआ है, मालाबार, तो इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर एंट्री कहां से होती है, मानसून की, मानसून की एंट्री होती है मालाबार से, मालाबार कोस्ट, कहां से एंट्री होती है बेटा, मालाबार कोस्ट से, और मालाबार कोस्ट के अंदर एंट्री कब होती है, व्हेन इट एंटर्ड, कब एंटर्ड हो गया, ये एंटर्ड होता है बेटा 1 जून को, कब होता है, 1 जून को, समझ गए, कब होता है, 1 जून को। सेकेंड, यहाँ पर राजस्थान में इसकी एंट्री कब होती है, कहां पर, राजस्थान में, राजस्थान में इसकी एंट्री होती है आपके बांसवाड़ा से, कहां से होती है, बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा से, और बांसवाड़ा से होती है आपके 25 जून से। देखो कोई कोई किताबों में 25 जून लिखा हुआ है, कोई कोई किताबों में 18 जून लिखा हुआ है, कोई कोई किताबों में 16 जून लिखा हुआ है, मैं तीनों डेट बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, अपन को 25 जून ध्यान रखनी है, क्लियर है ना, समझ गए, यानी सब जगह जब हो जाएगा ना उसके बाद में फिर कुल मिला है, सब जगह पहले पानी भर दिया उसमें, फिर अपने पास आएगा। लेकिन एक बात बताओ, तुमको दिख रहा होगा इधर अपना क्या है, अरावली है, तो अरावली इसको रोकेगी क्या, नहीं रोक सकती, क्यों नहीं रोक सकती, क्योंकि ये जो रेनफॉल सबसे पहले आया अरेबियन सी से, वो क्या आया है, पैरेलल आया है, किसके पैरेलल है, समांतर किसके है,
अरावली के समांतर है ना बेटा। अब जब अरावली के समांतर है तो ये सीधा निकल जाएगा। क्या होगा? सीधा निकल जाएगा। इससे कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ गए? पहला, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है, एंट्री तो हो चुकी है मानसून। ठीक है, फिर थोड़े समय बाद अगस्त में कहां से आएगा? यहां से उड़ के आएगा, आएगा ना। तो ये जैसे ही आया, सामने कौन खड़ा मिलेगा? अरावली मिलेगा। मिलेगी ना अरावली? अरावली तो मिलेगी। वो अरावली क्या करेगी? इसको रोकेगी। अब जब कोई रोकता है बादलों को, तो बादल टकरा के क्या करेंगे? वही क्या करेंगे? छन 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 हो जाएंगे। सही बात है। तो यही बरसने लग जाता है। खाली करके जा भाई, तो यहाँ खाली करके जाते हैं। फिर थोड़ी थोड़ी जो जगह होती है वहां से निकल के यहाँ आते हैं, तो यहाँ भी खाली करते हैं। और कुछ जो भरे भरे पहुंच जाते हैं आगे तक, तो कुछ एक झापटी बारिश कर देते हैं, और शाम तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है। शाम तक तो कोई पहुंचता ही नहीं। आई बात समझ में? कोई डाउट इसके अंदर? याद रहेगा नहीं नक्शा? मैप याद रहेगा? ठीक है। तो अब तुम बताओ मुझे, सबसे ज्यादा बारिश किससे हुई? कौन से मानसून से हुई? दो मानसून पढ़े अपन, अरब सागर, अरेबियन सी, सेकंड आया देव बंगाल। सबसे ज्यादा बारिश किससे हो रही है? देव बंगाल से। सबसे ज्यादा किससे हो रही है? क्योंकि देव बंगाल से इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है ना, और यही अपन को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन एंट्री कहां से हो जाती है, ध्यान रखना, साउथ वेस्ट से एंट्री हो जाती है इसमें। ये पहला आ रहा है इसमें, पहले पाओ की स्कीम है यहाँ पर। तो पहले पा लिया, लेकिन आघात नहीं पता, 10% इफेक्ट डालता है, ओनली 10%। बट मोस्टली 90% इफेक्ट कौन डाल रहा है? बेव बंगाल का डाल रहा है। ठीक है ना, जिससे बारिश होती है अपने यहाँ पर, जिससे अपना सगन बन देता है। हाँ हाँ, आई बात समझ में? कोई डाउट इसमें? अब क्लियर है? ये अपना लिख दिया मैंने डाटा, और ये हो गया। बाकी तो अपन डिटेल अभी लिखते हैं इस साइड में। ये लिख लो फटाफट, फिर आप लिख लो। खत्म करते हैं इसका।